मीरा, मीरा, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मीरा, मीरा क्या हुआ? What happened? No, पापा, I'm all right. विकी बेटा, ये सब क्या है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये जरूर किसकी साजिश है। मिस्टर अवस्थी, कहिए ना इसे। देखो बेटा, मीरा और ये लड़का एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, बातचीत भी करते होंगे और मिलते भी होंगे। बस इसी मौके का किसी ने फायदा उठाया। हाँ बेटा, और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है। किसी का भी चेहरा किसी और के चेहरे पे लगाया जा सकता है ना? क्या आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है? हम हिंदुस्तानी लड़कियों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि पति की इच्छा को अपनी इच्छा समझकर हमें अपने पतिव्रता होने का धर्म निभाना चाहिए। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? तो अरे गरे लोगों को पूछने की बजाय तुम सीधे जाके मीरा से पूछो। मीरा, तुम भी तो कुछ बोलो। आखिर क्या है ये सब? विकी, ये सब सच है। तिनका कब हूँ न निंदिए जो पाव तले भी हो, कब हूँ उड़ आँखों पड़े पीर घनेरी हो, पीर घनेरी हो, पीर घनेरी। बंद करो अपना ये नाटक। मीरा, वो चला गया है। चलो बेटा, आओ। तुम हमारे वास्ते मुसीबत बन गए हो। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हमारी अदालत में आज तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम हमेशा हीरो कैसे बन जाते हो। क्यों बच्चे लोग? हाँ हाँ, बताना ही पड़ेगा। और अगर नहीं बताया तो मैं जो सजा दूंगी वो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ, तो अब बोलो, बताओगे या नहीं? बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम लोग बताओगे कि ये तुम लोग जानना क्यों चाहते हो? वो इसलिए कि तुमसे ये जानकर हमें राधिका को भी हीरो बनाना है। नहीं, वो नहीं हीरो बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या तुमसे कम हूँ? बोलो। जिस तेवर में तुम मेरे साथ बात कर रही हो ना, उसकी वजह से तुम कभी भी मेरी तरह हीरो नहीं बन सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? क्रोध एक विकार है और विकार इंसान का दुश्मन है। क्रोध में इंसान अपने होश खो बैठता है, धीरज खो देता है। जिस तरह से तुम हमेशा अपना धीरज खो देती हो। जरा सी कुछ बात हुई नहीं कि चिक चिक शुरू। हीरो बनने के लिए इंसान के पास धीरज और समझ होना जरूरी है। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूट एक के कारणे स्वान घर घर जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हाथी के अंदर धीरज होता है, इसलिए वो आराम से अपना खाना खाता है और मन भर खाता है। लेकिन कुत्ते के अंदर बिल्कुल धीरज नहीं होता, इसलिए वो एक टुकड़ा लेकर घर घर मारा पड़ता है। अर्थात इंसान को क्रोध त्याग कर धीरज से काम लेना चाहिए। इससे उसे भी तकलीफ नहीं होगी और सामने वाले को भी नहीं। तुम्हें क्रोध नहीं आता? मैं कोशिश करता हूं कि मुझे क्रोध नहीं आए, क्योंकि क्रोध में इंसान सबसे पहले अपना नुकसान करता है और फिर किसी दूसरे का। इसीलिए हीरो बनने के लिए तुम सब लोगों को क्रोध त्यागना होगा। तुम सब समझे ना? हाँ हाँ, समझ गए। ये तो अच्छा खासा भाषण दे गया। बदले में हम इसको क्रोध देंगे। क्या मतलब? मतलब हम इसे हीरो से जीरो बनाएंगे।
इसे गुस्सा दिलाएंगी। लेकिन वो कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। मुझे तो लगता है मीरा ने किसी के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है, वरना ऐन वक्त पर विकी को फोन नहीं आता, ऐन वक्त पर कोई विकी की गाड़ी में फोटोग्राफ्स नहीं रखता। हमारा जरूर कोई ऐसा दुश्मन है जो हमारे आसपास है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमें उसे ढूंढना होगा। No, no, not at all. I'm not going to stay here anymore. Yes, I'm coming back. या जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। या बाय। विकी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्या बात करना चाहते हो? देखो रवि, तुम लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। पोल खुल जाने के बाद भी तुम्हारी माँ झूठ पे झूठ बोलती रही, एंड यू नो दैट मुझे झूठ पसंद नहीं है। और अगर इसके बाद भी तुम रिश्ते की बात करना चाहते हो तो तुम भूल जाओ। देखो विकी, ज्यादातर लड़के लड़कियों के साथ ऐसा होता है, वो अपने अफेक्शन को, अपनी दोस्ती को प्यार का नाम दे बैठते हैं। लेकिन विकी, मेरा यकीन मानो, जब मैंने मीरा के रिश्ते की बात तुम्हारे साथ की थी, उस समय पंचम और मीरा के रिश्ते को खुद पंचम और उसके डैडी हमारे घर पर आकर तोड़ गए थे। विकी, मैं तुमसे इस रिश्ते के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अपनी दोस्ती के नाते मैं तुमसे एक फेवर चाहूंगा। कैसा फेवर? विकी, तुम किसी से मत कहना कि तुमने मीरा के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दो। घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें करने दो। और तुम हमारे घर पर भी आते रहना। बट मैं ये सब ड्रामा क्यों करूं? I mean, why? अपने दोस्त के लिए। विकी, जिस तरह से मीरा और पंचम के रिश्ते की बात तुम्हारे सामने आई है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा जो ये सब कर रहा है। अगर तुम ये ड्रामा करोगे तो वो तुम्हें फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इस बार हम लोग उसे ट्रेस करके पकड़ लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन है और वो चाहता क्या है। बस एक बार प्लीज विकी, प्लीज। ओके, थैंक्स अ लॉट। पंच, अरे पंचम किथे आ? लड्डू खाने के लिए आने वाला था ना? हे रब्बा मेरे। पंचम, पंचम। लड्डू तो हम खिलाएंगे, वो भी दूसरी किस्म की। तू जाके बाहर देख, ध्यान रखना, उनकी आते ही मुझे आवाज देना। जा जा जा। राधिका दीदी, आ गए क्या वो लोग? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी ठीक से बनाना लड्डू। तू चुप कर, तू मुझे मत समझा। राधिका दीदी जल्दी चलो, वो लोग आ रहे हैं। जल्दी जल्दी चलो राधिका दीदी, चलो चलो जल्दी। हाँ पंचम, तू भी ना कितने चला जाता है। चूड़ियों की आवाज किधरों आ रही है? पता नहीं, आई डोंट नो। ते राधिका दी चूड़ियों की आवाज है। खैर छाड़, मार परा। ये लड्डू आपने बनाए? हो रे की मैं ही तो बनाया। जरूर स्वादिष्ट होंगे। ले खा 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 खा। और ले, हो रे की होया? तेरे मिठे की बीमारी है की? नहीं, मीठे से नहीं, तीखे से। तिखा? अरे लड्डू का चाची खाने। तिखा कैसे हो सकता है? एक मिनट। हाय रब्बा, राधिका है इसकी। चाची पानी लाओ ना। अरे तू रुक बच्चम रुक। है मैं होने लग रही हूँ। अच्छा रुक जा जल्दी ला। हाँ आई
तीखे लड्डू हैं। जिस किसी ने भी ये हरकत की होगी उसे मुझे तकलीफ में देखकर बड़ी खुशी मिलेगी। उसकी खुशी के खातिर सारे लड्डू तो खाने ही पड़े ना। वो पंचम वाले वाले पानी आगे कितना है, सारे तीखे लड्डू खा लिए। तू ठीक है ना? पीला 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 पीला। हाँ राम राम राम। अरे दीदी जो हो गया सो हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तू तो अभी बच्चा है, तुझे क्या पता। दीदी ये सोच के परेशान हो रही है कि सुबह पंचम का हाल क्या होगा। ओए चुप करो, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे खाने में थोड़ी सी भी मिर्ची ज्यादा हो जाए तो हम तो खाना बनाने वाले की जान खा जाए, और वो बंदा गुस्सा करने के बजाय उल्टा हमें खुश करने के लिए इतनी सारी मिर्ची कैसे खा गया? मैं बताऊँ कैसे खा गया? वो बंदा बेवकूफ है। पर बेवकूफ लगता तो नहीं है। वही तो। अगर वो बेवकूफ होता तो वो कोई और हरकत करता, उससे गुस्सा आ जाता था और फिर उसका हम पर इतना गहरा असर नहीं होता। वो कह रहा था मुस्कुराकर, लेकिन उसके दिल में बड़ी तकलीफ थी। और अब तुम लोग तकलीफ में आने वाले हो। पता है प्रधान जी और बीजी बहुत ही गुस्से में है। चाई जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि लड्डुओं में मिर्ची तुमने मिलाई थी। और पंचम, उसका पेट तो बुरी तरह से जल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, अब तो जरूर तेरी पिटाई होनी है। हाँ मुझे तो बहुत जोर की लगी है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे मुझे तो माँ ने बुलाया, मैं भी जा रही हूँ। दीदी दीदी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे सुन सुन तो, डरपोक, सारे के सारे डरपोक। कहाँ है वो लोग? वो लोग मेहमानों के कमरे में। तू किधर जा रही है? मत जा, मुझे तो लगता है सच में तेरी पिटाई हो जाएगी। होने दे पिटाई, हमने हरकत ही ऐसी की है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी राधिका तो नादान है पर तू तो समझदार है पुत्र। तूने जानबूझ के मिर्चों वाले लड्डू क्यों खा लिए? हाँ, तुमने बेवकूफी कैसे कर दी? ताकि राधिका को खुशी मिले। क्या? राधिका की खुशी के लिए तुमने सारे मिर्च वाले लड्डू खा लिए? एक बात बता पंचम, तुझे दूसरों की खुशी के लिए तकलीफ सहने में मजा आता है? चाची जी, मैं तो इस घर को अपना ही समझ कर आया था। यही समझकर मुझे डैड यहाँ पर छोड़ के गए। मैं तो आप सब लोगों को अपना ही मानता हूँ। जिंदा रह पुत्र, कितनी सोनी बातें करता है तू। हाँ हाँ, लेकिन इसके साथ सुलूक क्या हो रहा है जरा वो भी तो देखो। अब से ऐसा नहीं होगा हरजीत, तू देखना, मैं राधिका को सजा जरूर दूंगी। बीजी, आप उसे माफ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे सजा देती हैं तो उसे जो खुशी मिली है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। काम क्रोध और मोह में डूबा सब संसार, जो डूबे हरि प्रेम में भव सागर हो पार। भव नहीं पंचम बेटा, सजा तो उसको मिलेगी, वरना उसकी शरारतें और भी बढ़ती जाएंगी। उसने तुम्हारे साथ कोई मामूली हरकत नहीं की। छिमा बड़ैन को चाहिए, छोटैन को उत्पात, का रहीमन हरि को खटियो, जा भृगुमारी लात। बीजी, आप वादा कीजिए कि आप राधिका को सजा नहीं देंगी। शाबाश पुत्र, शाबाश। शायद तेरी संगत में रह के मेरी राधिका भी सुधर जाएगी। पुत्र, तू इतनी कोशिश हमारे वास्ते करेगा ना? मैं
तो सिर्फ एक ही कोशिश करूंगा कि मेरे वजह से किसी को भी दुख ना पहुंचे। और किसी की भी आंखों में आंसू ना आए। तुम्हें तो अभी भी तेज बुखार है। रुको, डॉक्टर से इसकी रिपोर्ट ले आई? Oh God, इन सारी टेंशन में भूल गई। वैसे दिन भर इससे बुखार नहीं था, कल ही आऊंगी। कल चाहे जितने भी काम हो, जितनी भी टेंशन हो, रिपोर्ट आ जानी चाहिए। अंकल, आंटी, प्लीज जल्दी बाहर चलिए, विक्की आपको बाहर बुला रहा है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कमाल की कैरेक्टर हो यार तुम। इतना सब समझाने के बाद, दिखाने के बाद, फिर भी तुम ये रिश्ता कायम रख रहे हो। तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। देखो, मैं सच्चाई तभी मानूंगा जब तुम मुझे उन तस्वीरों के नेगेटिव्स ला कर दोगे। बोलो कब और कहाँ मिलना है? शायद तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। तुम्हारी तलाश खत्म हुई। ये रही तुम्हारी नेगेटिव। पकड़ो उसे, विक्की पकड़ो। तुम जाओ, कोई भी आप बच कर कहीं नहीं था। चिराग, तुम क्यों किया तूने ऐसा? बता, तूने ऐसा क्यों किया? चिराग बता, हाँ? क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? हाँ?